आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। देश विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए बेंगलुरु में गृह मंत्री की सभा। पिछले दिनों राज्य में 3 देश विरोधी घटनाएं घटी हैं, 2 बेंगलुरु में तो 1 मैसूर में। इन तीनों मामले की रिपोर्ट डीजी और आईजी गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को पेश करेंगे, जिसके चलते आज और कल गृह मंत्री पुलिस ऑफिसरों से सभा करेंगे। तीनों मामलों में स्टूडेंट्स, खास करके लेडी स्टूडेंट्स ने ही देश विरोधी हरकत की है। इनके पीछे कौन है? शिक्षा संस्थाओं के मैनेजमेंट का इस घटनाओं में क्या दखल है? इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना जरूरी है? इस पर चर्चा होने की बात बताई जा रही है। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों को गोली मारने का कानून लाना चाहिए, बीसी पाटिल। पिछले दिनों बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित कार्यक्रम में अमूल्य नामक युवती ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। इसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कृषि सचिव बीसी पाटिल ने आज चित्रदुर्ग में मीडिया से कहा कि भारत में रहकर यहाँ का खाकर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों को गोली मारने का कानून लाना चाहिए। इस संबंध में मैं पीएम मोदी जी को निवेदन करूंगा ताकि ऐसे घटनाओं पर काबू पाया जा सके, कहा कृषि मंत्री ने। पति पत्नी प्रेमिका, 1 हत्या 2 आत्महत्याएं। पिछले 17 फरवरी को कुड्डूर निवासी दांतों के डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता की हत्या हुई। घर में मौजूद सोने के गहने चोरी हुए। कहा जा रहा था कि चोरों ने चोरी की खातिर हत्या की, मगर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पता लगाया कि कविता को इंजेक्शन देकर खुद डॉक्टर रेवंत ने हत्या की है। इससे पहले के पुलिस कातिल डॉक्टर को गिरफ्तार करती, पुलिस के डर से कल ही डॉक्टर रेवंत ने रेल की पटरी पर सर देकर आत्महत्या कर ली। अब आज डॉक्टर की प्रेमिका, जो बेंगलुरु के राजराजेश्वरी निवासी हर्षिता ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रेवंत की हर्षिता के साथ नाजायज संबंध थे। इसी को लेकर डॉक्टर और इसकी पत्नी में झगड़ों के चलते डॉक्टर ने पत्नी का काम तमाम किया था और पुलिस से डर कर कल आत्महत्या कर ली थी। जैसे ही डॉक्टर की प्रेमिका हर्षिता को यह खबर मिली तो उसने भी आत्महत्या कर ली। पति पत्नी अब प्रेमिका, इस तरह 3 जानों की जान के बाद ये मामला अपने अंजाम को पहुंचा है। मशहूर डकैत वीरप्पन की बेटी बीजेपी में हुई शामिल। सोशल मीडिया में उठे सवाल। संदल की लकड़ियां और हाथी के दांतों की तस्करी करने वाले करीब 120 से ज्यादा मासूमों का कत्ल और 2000 से ज्यादा हाथियों को मारने वाले बेरहम डकैत वीरप्पन की बेटी विद्या रानी को कल कृषि नगरी में हुए एक कार्यक्रम में कर्नाटका बीजेपी इंचार्ज मुरलीधर राव की उपस्थिति में बीजेपी नायकों ने अपने पक्ष का झंडा देकर बीजेपी में स्वागत किया। इसको देखते हुए सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी खुद को देशभक्त कहती है, क्या वीरप्पन देशभक्त थे? वीरप्पन की बेटी ने कहा कि वीरप्पन को भी समाज सेवा करने की इच्छा थी। इस पर लोगों ने सवाल किया है कि वीरप्पन ने हजारों हाथियों को मारा, उसको गिरफ्तार करने गए फॉरेस्ट और पुलिस अधिकारियों सहित कई निर्दोष लोगों को कत्ल किया। क्या यही समाज सेवा थी? किस नैतिकता के आधार पर वीरप्पन की बेटी को बीजेपी में जगह दी गई? सवाल कर रहे हैं लोग। 2014 में कर्नाटका पुलिस ने वीरप्पन को एनकाउंटर किया था। अब देखना है बीजेपी जनता के सवालों का क्या जवाब देती है।
अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को भारत लाया जाएगा। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर रवि पुजारी को पिछले जनवरी में पश्चिम अफ्रीका के संगल पुलिस ने संगल में गिरफ्तार किया था। इसको भारत लाने के लिए बॉडी वारंट लेकर कर्नाटका पुलिस संगल पहुंची थी, मगर कुछ कानूनी अड़चनों के कारण संगल पुलिस ने पुजारी को सौंपने से इनकार किया था। अब 1 साल का अरसा बीत चुका है। बताया जा रहा है कि सभी कानूनी अड़चनों को दूर किया गया है। अब इस गैंगस्टर को भारत लाने के लिए कर्नाटका पुलिस के एडीजीपी अमर कुमार पांडे, जॉइंट कमिश्नर संदीप पाटिल सहित कई अधिकारी संगल पहुंचे हैं। आज रात या फिर कल इसको भारत लाने की खबर सूत्रों से पता चली है। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के पिता पर हमला। चिकबल्लापुर में हो रहे पीएलडी बैंक के चुनाव में ये घटना घटी है। यहाँ के बीजेपी विधायक और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर के पिता केशव रेड्डी, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये अपने समर्थकों के साथ वोट डालने आ रहे थे कि कांग्रेस के नारायण स्वामी नामक व्यक्ति ने इन्हें रोकने की कोशिश की। बात से बात बढ़ी तो हाथापाई की नौबत आई। बताया जा रहा है कि नारायण स्वामी ने चेतन और अंजनप्पा को पीटा, तो बचाव करने गए सचिव के पिता केशव रेड्डी पर भी हाथ उठाया। पुलिस ने बीच में आकर रोकथाम की है। अब देखना है कि मामला यहीं पर खत्म होता है या नहीं। लापता सैनिक मामले में बड़ा ट्विस्ट। बेलगाम जिले गोकाक तालुक हुन्नेल्ली ग्राम के दीपक पट्टनदार पिछले महीने से लापता हुए थे, जिसके चलते उनकी पत्नी अंजलि ने फरवरी 4 को पुलिस में शिकायत दर्ज करके पति को ढूंढने की गुहार लगाई थी। पर दीपक के भाई उदय ने शक जताया था कि उनके भाई का कत्ल हुआ होगा। पुलिस ने अब इस गुत्थी को सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि दीपक की पत्नी अंजलि के उन्हीं के कार चालक प्रशांत पाटिल से नाजायज संबंध थे। जब इसकी खबर दीपक को हुई तो पत्नी अंजलि, प्रशांत पाटिल, अन्य 2 लोगों ने मिलकर जनवरी 28 को ही दीपक को गोकाक के जंगलों में ले जाकर काम तमाम किया गया था। अब पुलिस अंजलि और प्रशांत को हिरासत में ले चुकी है। कत्ल में शामिल नवीन और परवीन को पुलिस तलाश कर रही है। महिला पीएसआई ने की आत्महत्या। गुलबर्गा जिले बसवा कल्याण तालुके में ये घटना घटी है। पिछले 8 महीने से बसवा कल्याण में एक्साइज डिपार्टमेंट में पीएसआई के पद पर काम करने वाली 32 साल रेखा कोरी ने घर के कमरे में फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। बसवा कल्याण पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।